वालेकुम रहमतुल्लाह। क्लास 10th के बारे में लास्ट पे हमने बात की थी। एक चैप्टर उठाया था हमने जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सबसे पहले जो हमने उसमें लेक्चर्स दिए थे वहां पे हमने बात की थी जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट हेरिडिटी। मेरा मतलब है हमने वहां पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको इस पूरे चैप्टर में काम आएगी। ठीक है, चलिए। ये असल में जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसकी बुनियाद एक बंदे से हुई। पूरे जो बायोलॉजी में इस चैप्टर का रोल है वो इसी तरह है जैसे हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है। तो वो कौन सा बंदा है जिसने इस चैप्टर की बुनियाद डाली? वो एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। वो एक ऐसी शख्सियत है जो 19 सदी के बंदे हैं और 20 सदी में उनको एजाज मिलता है। वो एक ऐसी शख्सियत है जो दुनिया के काबिल तरीन इंसानों में माने जाते हैं। वो एक ऐसी शख्सियत है जिसको दुनिया चाहती थी मरने के बाद हम उसको नोबेल प्राइज देते, बट वो इस दुनिया में नहीं थे। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले थे, बट मरने के बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाया गया। वो कौन है? वो ग्रीगर जॉन मेंडल है। याद रहे बेटे, ग्रीगर जॉन मेंडल। मैं इसको एक शब्द ऐड करता हूं, सर ग्रीगर जॉन मेंडल। मेरी इंस्पायरेशन मेरे उस्ताद, और इन्हीं की बदौलत से मैंने बायोलॉजी चूज की है। एक ऐसी शख्सियत है, मैंने पहले ही बोला, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। इन्होंने अपने वक्त में ऐसे कलाम का आगाज किया जो कलाम उस सदी में किसी बंदे को समझ नहीं आया था, और आज दुनिया के आधे यानी कि 50% से ज्यादा इसके उस कलाम पे रिसर्च करते हैं। उस वक्त 19 सदी में इसने कुछ बातें कही और वो बातें 20 सदी में लॉज बन गए, वो कानून बन गए, प्रिंसिपल्स बन गए। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसको 19 सदी में दुनिया ने रिजेक्ट किया था, और 20 सदी में दुनिया उसके फोटोग्राफ्स को गले से लगाती है। याद रहे बेटे, वो शख्सियत ग्रीगर जॉन मेंडल है। आप देख सकते हैं इनका फोटोग्राफ। यह है ग्रीगर जॉन मेंडल, काबिल तरीन, गरीब तरीन फैमिली में रहने वाला। इसके वालिद साहब भी गरीब थे। इसको जो बचपन में मुसीबत आए, वो मुसीबत अल्लाह किसी को ना दिखाए। यह असल में ऑस्ट्रिया एक मुल्क है, ऑस्ट्रिया। ये इस ऑस्ट्रिया मुल्क में रहने वाला था, और 19 सदी में पैदा होते हैं। उस दिन यानी कि डेट 1822 में ये जन्म लेता है अपनी मां के गोद से। ऑस्ट्रिया में एक मुल्क है, ऑस्ट्रिया एक मुल्क है। ऑस्ट्रिया में एक जगह है जिस जगह का नाम है सिलिसियन। एक जगह है जो ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया में एक जगह जिसका नाम सिलिसियन है। इस सिलिसियन में एक गांव है, उस गांव में एक घर है, उस घर के अंदर एक फैमिली है। उस फैमिली में एक बंदा पैदा होता है 1822 में, जिसका नाम है ग्रीगर जॉन मेंडल। ठीक, मेंडल है जो एक गरीब बाप का बेटा था। इसका बाप भी गरीब था, बट इसके जो फादर हैं वो एज ए प्रीस्ट का काम करते थे। मींस के चर्च में लोगों को, क्रिश्चियंस को इबादत सिखाता था। तो याद रहे बेटे, जो ग्रीगर जॉन मेंडल है, इसके वालिद साहिब ने, ग्रीगर जॉन मेंडल जब 6 साल का हो जाता है तो ग्रीगर जॉन मेंडल के वालिद साहब ग्रीगर जॉन मेंडल को उठाते हैं, और ऑस्ट्रिया में एक जगह है बेटे,
उस जगह का नाम है ब्रोनो, BRUNO, ब्रोनो। तो ग्रीगर जॉन मेंडल को ब्रोनो एक जगह है ऑस्ट्रिया में। बेटे याद रहे, ये जो ब्रोनो जगह है, यहां पे एक चर्च था। ब्रोनो में एक चर्च था, उस चर्च के सामने एक गार्डन था और इस चर्च के सामने एक हाई स्कूल था। तो ग्रीगर जॉन मेंडल के वालिद साहब मेंडल को उठाते हैं और इस ब्रोनो जो एक जगह है ऑस्ट्रिया में, वहां पे जो हाई स्कूल था, इस हाई स्कूल में ग्रीगर जॉन मेंडल का दाखिला लेते हैं। इसका मतलब है ग्रीगर जॉन मेंडल के फादर ने ग्रीगर जॉन मेंडल को 6 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया। और याद रहे बेटे, जब ग्रीगर जॉन मेंडल 18 इयर्स के हो जाते हैं और 18 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये ग्रीगर जॉन मेंडल मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन पास करते हैं। मेरा मतलब है ग्रीगर जॉन मेंडल को 6 सालों की उम्र में एडमिशन लिया गया इसी स्कूल में, जो क्रिश्चियनिटी का स्कूल था, जो ब्रोनो में पाया जाता था, जो इस चर्च के सामने था। 18 इयर्स हो जाते हैं और ये हाई स्कूल क्वालिफाई कर पाता है। ग्रीगर जॉन मेंडल ने हाई स्कूल क्वालिफाई किया। याद रहे बेटे, अब हुआ क्या कि ग्रीगर जॉन मेंडल इसके वालिद साहब इस दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। अब यहां पे जो इबादत करने लोग आते थे, जो क्रिश्चियंस आते थे इस चर्च में, अब वो क्रिश्चियंस ग्रीगर जॉन मेंडल से बोलते हैं कि आप बालिग हैं, 18 साल के हो गए, आपके वालिद साहब हमें इबादत सिखाते थे, अब वो इस दुनिया से चले गए। अब वो ग्रीगर जॉन मेंडल ही को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, आप हमें अब एज ये इबादत सिखाइए, एज प्रीस्ट का काम कीजिए। तो ग्रीगर जॉन मेंडल यानी कि छोटी उम्र में आप इस चर्च को संभाल लेते हैं, यहां पे लोगों को इबादत कराते हैं। बेटे याद रहे, तो छोटी उम्र में इसने क्या किया, यहां पे इबादत कराना लोगों को सिखाई। बेटे याद रहे, अब ये क्या करता है, इसके जहन में एक बात थी कि मैं और पढ़ूं, मैं दुनिया के कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करूं जिनसे लोगों को फायदा और नफा पहुंच जाए। और याद रहे बेटे, बट गरीब था, घर संभालना था, पीछे घर भी चलाना था। अब यहां जो लोग इबादत के लिए आते थे इस चर्च में, बेटे याद रहे, इस चर्च का नाम था सेंट थॉमस चर्च में जो लोग यानी कि गैर मुस्लिम जो क्रिश्चियंस इबादत के लिए आते थे, इन्होंने एक दिन मेंडल से बोला, ए मेंडल, आप में तो काबिलियत है, आप में जहानत है, आप में तो यानी कि आप में इंटेलिजेंट पावर है बहुत ज्यादा, आप फर्दर पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाते हैं। तो याद रहे बेटे, इन लोगों ने ग्रीगर जॉन मेंडल को अपने खर्चे पे एक यूनिवर्सिटी में भेजा। उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। बेटे याद रहे, ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी ऑस्ट्रिया में ही पाई जाती है, इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। याद रहे बेटे, ग्रीगर जॉन मेंडल इस यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पढ़ने के लिए जाते हैं और ये वहां पे स्पेशल कुछ सब्जेक्ट चूज करके उनको क्वालिफाई कर पाता है। वो सब्जेक्ट कौन थे, वो फिजिक्स था, वो सब्जेक्ट कौन था, वो मैथमेटिक्स था, वो कौन सा सब्जेक्ट था, वो नेचुरल साइंस था। बेटे इसका मतलब है ग्रीगर जॉन मेंडल ने इसकी स्पेशलाइजेशन है, इसने 3 सब्जेक्ट्स को स्पेशली पढ़ा है, एक तो फिजिक्स था, मैथमेटिक्स था और नेचुरल साइंस था। बेटे याद रहे, इसने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में इन 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। किसने, ग्रीगर जॉन मेंडल ने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में जब इसने इनको क्वालिफाई किया और डेट आता है 1854। अब जब इसने इनको यानी कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा, अब 1854 में ये ग्रीगर जॉन मेंडल इस यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से वापस आ जाते हैं। कहां की ओर, इस सेंट थॉमस चर्च की ओर आता है और वही काम स्टार्ट करता है जो ये पहले करता था। मेरा मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में ये जब इसने क्वालिफाई किया, ये फिजिक्स भी
पढ़ा, मैथमेटिक्स भी पढ़ा, नेचुरल साइंस भी पढ़ा। अब ये वापस आता है सेंट थॉमस चर्च की ओर, और सेंट थॉमस चर्च में लोगों को इबादत कर यानी कि फिर से कराना इसने स्टार्ट किया। और याद है बेटे, और साथ साथ जिस हाई स्कूल में इसने खुद पढ़ा था, और साथ साथ ये उसी हाई स्कूल में लिटिल साइंस पढ़ाने लगा। लिटिल साइंस का मतलब है यानी कि थोड़ी बायोलॉजी पढ़ाने लगा, केमिस्ट्री पढ़ाने लगा, मैथमेटिक्स पढ़ाने लगा, फिजिक्स पढ़ाने लगा। मेरा मतलब है जिस हाई स्कूल में इसने खुद पढ़ा था, उसी हाई स्कूल में आज एज ए टीचर का काम करने लगा। और जिस चर्च में इसका बाप काम करता था, उसी चर्च में आज ग्रीगर जॉन मेंडल भी और क्या कराता है, एज ए प्रीस्ट का काम करता है। इसका मतलब है ये जो चर्च में भी काम करता है, साथ साथ हाई स्कूल में भी पढ़ाता है। याद है, बट ये इंटेलिजेंट था ना, ये काबिल था ना, ये ज़हीन था ना। अब इसने क्या किया, ग्रीगर जॉन मेंडल हमेशा जो इस चर्च के सामने बेटे एक बगीचा था, एक गार्डन था, जो एक मोनास्ट्री गार्डन था, जो इस चर्च का बगीचा था, और हमेशा इस ग्रीगर जॉन मेंडल को ये जो बगीचा है इस पे नजर थी। क्या नजर थी, इस बगीचे में बेटे एक किस्म के पौधे उगाते थे। ये गैर मुस्लिम, ये क्रिश्चियंस एक किस्म के पौधे उगाते थे। उन पौधों का नाम, एक किस्म के प्लांट्स उगाते थे, उन प्लांट्स का नाम था पीस। क्या नाम था, जो मटर होते हैं बेटे। याद है, एंट्रेंस में एक बार पूछा गया है, जो ग्रीगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किन प्लांट्स पे स्टार्ट किया, वहां पे ऑप्शन था पीस भी, और पीस का बॉटनिकल नाम है पाइसम सटाइवम बेटे। दूसरा ऑप्शन था पाइसम सटाइवम। तो किन पे इसने काम किया, ऑप्शन सही वाला ये था पीस बेटे। पाइसम सटाइवम भी इन्हीं को बोलते हैं, मगर ग्रीगर जॉन मेंडल ने पाइसम सटाइवम पे उस वक्त काम नहीं किया था, क्योंकि नॉमेनक्लेचर बाद में आया। पीस को बाद में नाम दिया गया पाइसम सटाइवम, असल में इसने इन्हीं पे काम किया था। इसका मतलब है ये जो मेंडल है बेटे, इसने इन प्लांट्स के पे एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये मेंडल तो देखता था हमेशा, ये जो प्लांट्स है ये कभी तो पर्पल ये फूल देते हैं, कभी तो व्हाइट फूल देते हैं। इनका साइज लंबा होता है या छोटा होता है, मीडियम साइज नहीं होता। मेरा मतलब है ग्रीगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट किया बेटे। याद रहिए, ये इसने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, 3 साल इस चर्च में ये इबादत कराने लगा, 3 साल हाई स्कूल में पढ़ाने लगा, और डेट आता है बेटे 1857, यानी कि 1854 में ये पढ़ाने लगा ना, ये पढ़ाने लगा ये क्या हाई स्कूल में और चर्च में इबादत कराने लगा, और 3 साल इसने पढ़ाया। 1857 की जब डेट आती है, अब इसने हाई स्कूल भी छोड़ दिया, इसने अब प्रीस्ट का काम भी छोड़ दिया। अब बेटे इसने मटरों पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, बेटे। जब इसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया ना 1857 में, जब इसने मटरों पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया बेटे, फाइनली एक्सपेरिमेंट के बाद ये एक पेज लिखता है, ये एक टाइटल शीट बनाता है, उस शीट पे ऊपर हेडिंग लिखता है हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स, हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स। इसने 1857 में एक्सपेरिमेंट इसी मोनास्ट्री गार्डन में स्टार्ट किया, और बेटे याद रहे उस एक्सपेरिमेंट जो इसने एक पेज पे लिखा था, उस पेज पे ऊपर जो इसने टाइटल दिया था, हेडिंग जो दी थी, उसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, या हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स। बेटे याद रहे उस वक्त के दानिश्वरों को, उस वक्त के साइंटिस्ट को ये मालूम नहीं था कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। फाइनली बेटे असल में ये जो एक्सपेरिमेंट करने लगा, जो ग्रीगर जॉन एक्सपेरिमेंट करने लगा, अगरचे इसका जो एक्सपेरिमेंट फेल ही हो गया, बट मैं कहना चाहता हूं दिस वाज नॉट एन एक्सीडेंट बाय ग्रीगर मेंडल, बट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज careful thoughts and calculations due to his knowledge of science and mathematics। बेटे याद है पेज पे जब इसने टाइटल दिया था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और अंदर डिटेल लिखी थी मैंने एक्सपेरिमेंट क्या किया है बेटे, तो ये पेज इसने उठाया और मेंडल 2 साइंटिस्ट के हाथों ये पेज देता है, और उन साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट करता है प्लीज आप इसको रीड कीजिए, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, क्या ये सही है। तो बेटे उन 2 साइंटिस्ट को ये इसका एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आया। बेटे वो 2 साइंटिस्ट और इसके एक्सपेरिमेंट को उठाते हैं, इस पेज को उठाते हैं, और एक हर साल ऑस्ट्रिया में एक जगह है जिसका नाम है ब्रॉन, ठीक है ना, जहां पे ये चर्च था,
और वो दोस्त हैं इस ब्रॉन में हर साल साइंटिस्ट्स की एक मीटिंग लगती है। उन दो साइंटिस्ट ने ग्रीगर जॉन मेंडल का एक पेज उठाया और वहां पे इसको ये पढ़ने लगे। मीन्स कि पूरे उस मीटिंग, जो मीटिंग लगती है हर साल, उस वक्त जो डेट थी बेटे 1865 में, 1865 में जो मीटिंग होने वाली थी, उस मीटिंग में इसके पेज को पढ़ा गया, जिस मीटिंग का नाम है ब्रॉन, BRAUN, ब्रॉन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। यानी कि ये वो तंजीम है, ये वो मीटिंग है जिस मीटिंग का नाम है, जिस तंजीम का नाम है ब्रॉन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। 1865 में ग्रीगर जॉन मेंडल के इस पूरे एक्सपेरिमेंट को पढ़ा जाता है तमाम साइंटिस्ट के सामने। क्या एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया, बट नोबडी वाज अट्रैक्टेड, कोई अट्रैक्ट ही नहीं हुआ इसके पेज से। फाइनली साइंटिस्ट ने आपस में बात की कि ये कुछ एक्सपेरिमेंट अच्छा है बट हमें समझ नहीं आ रहा है, एक काम करेंगे, इसके इस एक्सपेरिमेंट को अगले साल जो मैगजीन निकलता है, अगले साल के मैगजीन में, यानी कि 1866 के मैगजीन में हम इसका ये पेस्ट करेंगे। ये पेज बेटे याद रहे 1866 में इसका ये पेज उस अगले साल निकलने वाले मैगजीन में पेस्ट किया गया। और जब पूरे ऑस्ट्रिया के अंदर रहने वाले लोगों ने इसका ये पेज देखा, नोबडी वाज इवन अट्रैक्टेड, किसी को समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये मेंडल की दिमागों की परीक्षा थी। किसको समझ आता? ये असल में हकीकत में एक जहानत थी, काबिलियत थी, ये एक परीक्षा थी, किसको समझ में आता? फाइनली जब किसी को समझ नहीं आया और मेंडल 1884 तक वेट कर रहा था लोगों से, यानी कि मेंडल को लगता था 1884 तक कि कोई ना कोई मेरे पास आएगा जिसको समझ आया होगा मेरा एक्सपेरिमेंट और मुझे इस चीज का रिव्यू देगा। याद रहे बेटे 1884 तक किसी इंसान को मेंडल का एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आता है और 1884 में मेंडल इस दुनिया से चले जाते हैं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है बेटे 19 सदी भी गुजरती है और 20 सदी आती है, 20 सेंचुरी आती है और कुछ लोगों को इसका एक्सपेरिमेंट समझ आता है और उन्होंने फिर ब्रॉन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वालों को बताया दर हकीकत मेंडल जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी सोच, उसकी आइडियोलॉजी, उसका परसेप्शन ये था। तो फिर बेटे 20 सेंचुरी में, हालांकि ग्रीगर जॉन मेंडल इस दुनिया से निकले थे और 20 सेंचुरी में ग्रीगर जॉन मेंडल के इन बातों को लॉज में कन्वर्ट किया गया। 20 सेंचुरी में वो साइंटिस्ट चाहते थे कि हम इसको नोबेल प्राइज देंगे, बट इस दुनिया में नहीं थे। और 20 सेंचुरी में ग्रीगर जॉन मेंडल जब इस दुनिया में नहीं थे, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाया गया, इसको एक एजाज से नवाजा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। हालांकि ग्रीगर जॉन मेंडल इस दुनिया में नहीं थे। बेटे यही ग्रीगर जॉन मेंडल है जिस पे पूरी बायोलॉजी दारोमदार है। यही ग्रीगर जॉन मेंडल है जिसने जेनेटिक्स का वजूद दिया। यही